हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है आपका हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ के साथ आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो सारी चीजें इस एक वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सब्जेक्ट की स्टडी नहीं चालू करी है, ठीक है, आपको सिलेबस भी नहीं पता है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो वीडियो है इसी चैनल पर मिलेंगी, और साथ के साथ आप लोगों के लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी भाषा और उससे रिलेटेड जितने भी लिटरेचर थे, साहित्य थे, उनका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट में अगर आपको बताऊं तो आपको 4 यूनिट जो है वो पढ़नी है। ठीक है, 4 यूनिट आपका टोटल जो बुक होता है वो कवर हो जाता है 4 यूनिट के अंदर। यूनिट नंबर 1 में आपको दो चीजें पढ़नी है, का और खा। का में आप पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ था, सामान्य परिचय। सामान्य का मतलब आप जनरली नॉर्मल बेसिस की जो चीजें होती है हिंदी भाषा के विकास के बारे में, वो चीजें पढ़ेंगे, ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कि भाई उद्भव कौन कैसे हुआ, फिर उसमें कौन कौन सी बोलियां आती है हिंदी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, और हिंदी भाषा का विकास जिसमें आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ये तीनों चीजें आती हैं। आदिकालीन मतलब सबसे पुरानी, मध्यकालीन मतलब मिडल में, और आधुनिक मतलब आज के समय में जो हिंदी लैंग्वेज यूज की जा रही है उससे रिलेटेड चीजें। फिर आपका का के बाद खा आ जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है उसमें टाइमलाइन है आदिकाल। आदिकाल में भाई काल विभाजन और नामांकन रिलेटेड चीजें। फिर आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी, रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और लोकाकी लोकी साहित्य। ठीक है, ये तीन प्रकार की जो आदिकालीन समय में तैयार की गई जो साहित्य थे ये वो। ठीक है, जैसे कि रासो साहित्य, फिर धार्मिक साहित्य धर्म से रिलेटेड, और फिर लौकिक साहित्य। ठीक है, ये हो जाती है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 आपकी यहाँ पे आती है, जिसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल के दौरान। ठीक है, भक्ति काल के दौरान, भक्ति काल में क्या क्या आ जाता है, भक्ति काल का उद्भव और विकास कैसे हुआ था, और भक्ति काल के दौरान जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, जैसे संत कवियां, संत काव्य मतलब संतों के द्वारा लिखे गए जो काव्य थे, फिर सूफियों के द्वारा लिखे गए जो काव्य थे, फिर राम काव्य, फिर कृष्ण काव्य, भगवान राम के बारे में जो काव्य थे वो सारी चीजें, ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में जो काव्य थी वो सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 2 में बेसिक चीजें पढ़नी है। यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी रीति काल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं टाइमलाइन चल रही है, आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीति काल। रीति काल में आप क्या पढ़ेंगे, नामांकन विशेषज्ञ विभिन्न मतों की समीक्षा। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीजें जो डेवलप हुई थी रीति काल के दौरान। ठीक है, तो रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, ये तीन प्रकार की जो चीजें हैं वो डेवलप की गई थी रीति काल के दौरान, ये लिखी गई थी हम कह सकते हैं। यूनिट नंबर 4 आ जाता है आपका, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल यहाँ पे टाइम लाइन आ चुका है। ठीक है, हम आधुनिक समय में आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले में आप पढ़ेंगे मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध। ठीक है, संक्रमण परिस्थितियां, ये सारी चीजें। सेकंड मतलब इसी यूनिट नंबर 4 में सेकंड आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आधुनिक हिंदी कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियां। मतलब आधुनिक हिंदी टाइम में जो कविताएं लिखी गई थी उनके बारे में, जैसे भरतेंदु युग आया पूरा का पूरा। ठीक है, फिर द्विवेदी युग आया, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविताएं, ये सारी चीजें आई थी। ठीक है, फिर गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। जैसे गद्य विधाएं मतलब बड़े बड़े जो कंटेंट होता है वो लिखना, जैसे कि उपन्यास बड़े बड़े होते हैं, कहानियां बड़ी बड़ी होती हैं, नाटक और निबंध जो होते हैं ये बड़े होते हैं, तो गद्य जो है वो बड़े पैराग्राफ्स के ऊपर बेस्ड करता है। गद्य विधाओं का उद्भव और उनका विकास किस प्रकार से हुआ था, तो ये सारी चीजें आप यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 यूनिट है। 4 यूनिट में जो है आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। इन 4 यूनिट से ही आप लोगों का जो है सिलेबस का क्वेश्चन पेपर बन के तैयार होगा। ठीक है, तो इन 4 यूनिट्स को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया था। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, डिसिप्लिन 1, बीए प्रोग्राम। हिंदी में आपका ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर। क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग बात करें तो 3 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। कई सब्जेक्ट के पेपर 75 के आते हैं, कई के 90 के आते हैं, ये वाला आपका 90 का है। ठीक है, क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है। ठीक है, तो 5 के 5 जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चनों की अगर हम लोग बात करें तो आपका
ज्यादातर क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका 30 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है। ये आपके जो 90 नंबर का है पेपर इन क्वेश्चंस के बेसिस पे तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हिंदी की मुख्य प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया कि हिंदी भाषा के अंदर जो भी बोलियां आती है ना, वो आपकी यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत है कि कौन कौन सी बोलियां प्रमुख है, ठीक है। तो उन बोलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका आपको यहाँ पे परिचय देने को मिलेगा कि भाई हिंदी भाषा में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आदिकाल के धार्मिक साहित्यों का विस्तृत विवेचना कीजिए। ये भी मैंने आपको सिलेबस में बताया कि भाई आदिकाल के दौरान जो भी धार्मिक साहित्य लिखे गए थे, ठीक है, उनका आपको यहाँ पे विस्तृत विवेचना करनी है। विस्तृत विवेचना का मतलब डिटेल वर्जन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आप ये वाला अटेम्प्ट करिए, ठीक है। कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संत काव्य का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। संत काव्य, संतों के द्वारा डेवलप किए गए जो काव्य थे, उनका आपको परिचय देना है संत काव्यों का, ठीक है। और उसी दौरान जो भाई प्रवृत्तियां, जो भी चीजें लिखी गई थी, ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें थी वो भी आपको यहाँ पे बतानी है, उनका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं की विवेचना कीजिए, का विवेचन कीजिए, ठीक है। भक्ति काल के दौरान जितनी भी काव्य धाराएं लिखी गई थी, ठीक है, उनकी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है, उनकी विवेचना आप करनी है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, मतलब ये वाला 15 नंबर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है रीति काल नामांकन की समीक्षा कीजिए। रीतिकाल जो नाम है, ठीक है, इसकी आपको समीक्षा करनी है, इसके बारे में आपको बताना है। बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई रीतिकाल में क्या क्या चीजें लिखी गई, इनका नाम रीतिकाल क्यों है, ठीक है, इसमें कौन कौन से बड़े बड़े जो काव्य हैं वो लिखे गए थे, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बतानी होंगी, ठीक है। रीतिकाल अगर पूछा जाता है ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन, तो आपको पूरे का पूरा रीतिकाल के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 अथवा के साथ आता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया रीति मुक्त कवियों और काव्यों का साधारण विवेचना कीजिए। साधारण का मतलब होता है आपको एक्सप्लेनेशन देनी है विद उदाहरण, ठीक है। काव्यों का आपको जो एक्सप्लेनेशन है विद उदाहरण आपको देनी है, ठीक है। रीति मुक्त काव्यों, रीति मुक्त जो कवि थे उनके बारे में, और जो उन्होंने काव्य लिखे थे उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है मध्यकालीनत में आधुनिकता का विकास यात्रा को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मध्यकालीन से आधुनिकता का जो विकास हुआ, उसका जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है, यात्रा है, वो आपको यात्रा यहाँ पे बतानी है। इस चीज को आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से करना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। छायावाद के दौरान जितनी भी चीजें डेवलप की गई थी, लिखी गई थी, उनका आपको यहाँ पे क्या करना है, विश्लेषण करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है किन्हीं तीनों पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 5 टॉपिक है, 5 में से किन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे रासो साहित्य, रीतिबद्ध काव्य, प्रेमचंदोत्तर कहानी, नई कविता, सूरदास के काव्य, ठीक है। सूरदास का काव्य यहाँ पे 5 है, 5 में से कोई भी 3 जो है आपको लिखने हैं। अब टॉपिक जो है वो चेंज हो सकते हैं, बट जो ऊपर हमने थ्योरेटिकल 1 से 4 क्वेश्चन कवर करे हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन कह सकते हैं, और 4 क्वेश्चन में आपको टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है एग्जाम से पहले, इनके आंसर को एक बार समझ लेना है कि किस प्रकार से बनाना है, और आप लोग एग्जाम में जो आंसर राइटिंग है वो कर पाएंगे। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज कॉमेंट करिएगा। साथ के साथ ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे नोट्स के, और आपको हमारे ऐप का जाके चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।